नियति ने आपसे आपका सबसे बड़ा सत्य छुपाया है। नंद और यशोदा आपके वास्तविक माता पिता नहीं हैं, अपितु आपके वास्तविक माता पिता महाराज वासुदेव और महारानी देवकी हैं। कंस की कारागार में बंदी हैं और वर्षों से आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं, इस आशा में कि आप उन्हें कंस के अत्याचार से और कंस के कारागार से मुक्ति दिलाएंगे। श्री कृष्ण भेंट करेंगे अपने जन्मदाता देवकी और वसुदेव से। वृंदावन में व्याकुल नंद बाबा सत्य से परिचित हो जाते हैं लाचार। कल से तुम्हारे मन में जो आए तुम वही करना, क्योंकि यदि तुम प्रसन्न रहोगे तो मैं भी प्रसन्न रहूंगा। और अपने जीवन उद्देश्य को जान श्री कृष्ण प्रण लेते हैं मामा कंस के वध का। अब वो समय आ गया जब मैं कंस का अंत कर उसके कारागार से अपने मैया बाबा को मुक्त करूंगा। सत्य जानने पश्चात श्री कृष्ण की हत्या करने पर आतुर कंस वृंदावन के सभी मार्ग मोड़ता है अपने ही महल की ओर। अब तो कुछ भी कर ले भांजी, संसार के किसी भी मार्ग से प्रयास कर ले, पहुंचेगा तू मथुरा ही अपने मामा के पास। अब ये तेरे जीवन की अंतिम यात्रा होगी। और इससे अनभिज्ञ कृष्ण चलने लगते हैं कंस के माया मार्ग पर। सत्य जानने पश्चात श्री कृष्ण की हत्या करने पर आतुर कंस वृंदावन के सभी मार्ग मोड़ता है अपने ही महल की ओर। किंतु नारद मुनि द्वारा बताए श्री कृष्ण की विशेषता से हो जाता है भयभीत कि भगवान विष्णु अपने मूल रूप में आपकी हत्या नहीं कर सकते, किंतु ये बालक जो मथुरा की ओर आ रहा है वो भगवान विष्णु का मानव अवतार है, वो आपकी हत्या कर सकता है। और आमंत्रण देता है स्वयं की मृत्यु को। श्री कृष्ण को मृत्यु के घाट पहुंचाने हेतु असुर कंस रचेगा अभेद्य माया जाल। कृष्ण कन्हैया की हत्या उसके हाथों होगी जिसे ये वरदान है कि वो विष्णु के मानव रूप की हत्या करेगा। किसकी बात कर रहे हो? कुवल्यपीड़। और इस असुरी षड्यंत्र से अनभिज्ञ कृष्ण शिक्षा ग्रहण करते हैं ऋषि संदीपनी से, जहां धमकते हैं कंस के असुर। धर्म युद्ध के आह्वान में अब एक तरफ असुर कंस गठजोड़ बनाएगा महाअसुरों से, तथा सर्वप्रथम कंस कालाहारी वन में मिलता है कुवलयापीड़ शापित हाथी से। दूसरी ओर श्री कृष्ण धर्म युद्ध की शिक्षा ग्रहण करेंगे ऋषि संदीपनी से। मुझे ऐसी शिक्षा दीजिए, ऐसा ज्ञान दीजिए जिससे मैं इस संसार से कंस जैसे पापी और असुरी शक्तियों का नाश कर सकूं। भूरावन के चंगुल में फंसे राम रूपी श्री कृष्ण किस प्रकार सत्य का बोध कराते हैं भूरावन को। अब मैं करूंगा तुम्हारा वध और पूर्ण करूंगा अपने पिता का प्रतिशोध। ये तुम नहीं, हमारे भीतर का द्वेष बोल रहा है। और संदीपनी ऋषि से मिल धर्म युद्ध हेतु शिक्षा प्राप्त करेंगे श्री कृष्ण। मुझे ऐसी शिक्षा दीजिए जिससे मैं इस संसार से कंस जैसे पापी और असुरी शक्तियों का नाश कर सकूं। होने वाले धर्म युद्ध में शिक्षा प्राप्त करते श्री कृष्ण के मार्ग में असुर धनु माता संग करता है विघ्न उत्पन्न, जिसके द्वारा संदीपनी ऋषि भूल जाते हैं समस्त अलौकिक मंत्र। संदीपनी, अब तुम उस कृष्ण को अपनी 16 कलाओं की शिक्षा नहीं दे पाओगे। ऐसे प्रतीत हो रहा है जैसे अपना सारा ज्ञान भूल गया। इस घटना के पीछे अवश्य ही कोई न कोई भेद तो छुपा है। होने वाले महासंग्राम में असुर राज कंस अपना प्रचंड चक्रव्यूह रचेगा उन महाबली असुरों के साथ जिन्हें भगवान विष्णु भी पराजित नहीं कर सकते। कूट, छल, कौशल और मुष्टिक मेरे अवतार का अहित करने में सक्षम है। किंतु प्रभु, ये परम अवतार श्री कृष्ण के लिए अत्यंत विकट संकट है। और अल्प समय में धर्म शिक्षा ग्रहण करते श्री कृष्ण के लिए बढ़ेंगी दुविधाएं। मैंने कभी स्वप्न में भी नहीं सोचा था कि मेरा पुत्र मेरी मृत्यु का कारण बनेगा। महाराज, 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 अपने पुत्र के प्रति इतना कठोर मत बनिए। मैं अपने पुत्र के प्राणों की भिक्षा मांगने आई हूँ आपसे। इसे क्षमा कर दीजिए, इसे क्षमा कर दीजिए महाराज। आपके पुत्र की चिंता मुझे भी है महारानी, परंतु उससे कहीं अधिक मुझे आपके सुहाग की चिंता है। मैं आपको विधवा होते नहीं देख सकता महारानी। महाराज, महाराज, मैं आपको वचन देती हूँ, मैं अपने पुत्र को लेकर इतना दूर चली जाऊंगी, इतना दूर चली जाऊंगी कि उसकी छाया भी आप पर नहीं पड़ेगी। सत्य कहूं महारानी, मेरा दोषी मेरा पुत्र नहीं, तुम हो।
क्योंकि तुमने ही उस बालक को जन्म दिया है। मन तो करता है कि मैं तुम्हारी भी हत्या कर दूं। करूंगा, तुम्हारी भी हत्या करूंगा, मगर इससे पहले मैं तुम्हारे इस अशुभ बालक से तो मुक्ति पालूं। महाराज, महारानी, आप चाहे मुझे मार डालिए, मेरे साथ जो चाहे वो कीजिए, परंतु मेरे पुत्र को छोड़ दीजिए। मेरे पुत्र को छोड़ दीजिए महाराज। कैसी सुहागन हो तुम? तुम्हें अपने पति के प्राणों की तनक भी चिंता नहीं, तो फिर मैं क्यों करूं तुम्हारे पुत्र की चिंता? उसे तो मरना ही होगा। महारानी, हट जाओ मेरे मार्ग से। छोड़िए महाराज। महारानी, हट जाओ। महाराज, 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 आप दीर्घायु है महाराज। मेरे पुत्र पर ऐसा अनर्थ मत कीजिए महाराज। मेरे आंचल में मेरी ममता सौंप दीजिए। मैंने कहा ना आपसे कि मैं अपने पुत्र को लेकर इतनी दूर चली जाऊंगी कि उसकी छाया भी आप पर पड़ने नहीं दूंगी महाराज। चली जाओ, लेकर जाओ इस बंदेवी को और इसे उस कुटिया में छोड़कर आओ जहां से लाकर मैंने इसे अपनी पत्नी बनाया था। ले जाओ। धर्म युद्ध के प्रथम चरण में श्री कृष्ण प्रेरणादायी बनेंगे सक्षम मनुष्यों के लिए। ये लीजिए कहा कि अब समय आ गया है अपने शिशु की रक्षा के लिए शस्त्र उठाने का। मेरे जीवन की अंतिम सांस तक अपने पुत्र के लिए मैं संघर्ष करूंगी, चाहे मेरा अंत ही क्यों ना हो जाए, किंतु मेरे पुत्र का अंत अब कोई नहीं कर सकता। राजन, तुमने मुझे रोककर बहुत बड़ी भूल की है, तो अब तुम्हारा अंत किए बिना मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगी। ये हमें क्या हो रहा है? मैं जानती हूँ राजन, तुम क्या सोच रहे हो, किंतु तुम मुझे नहीं मार पाओगे। मुझे केवल वो मार सकता है जिसने अपने जीवन में कभी कोई अन्याय न किया हो। विक्रम, तूने एक बार अन्याय तो किया है किसानों के साथ। ये दुनिया वाले तुम पर बहुत जुल्म ढाएंगे कह, लेकिन तुम हार मत मानना, तुम्हें मेरी कसम खैस। जब तक तुम्हारी मोहब्बत मेरी मुहाफिज है, ये दुनिया वाले मेरे बाल भी बांका नहीं कर सकते लैला। कमिश्नर बेटा, हमको जे लग रहा है कि जे आवाज वो झूला देख रहे हैं ना आप, वहां से आ रहा है। आपको लगता है कि घर के बाहर से आवाज आ रही है, मुझे लग रहा है घर के अंदर से आवाज आ रही है। कंफ्यूज कर दिया मुझे आपने। हम आपसे बातों कर रहे, जैसे ही हमारी टांग सही हो जाएगी ना, सबसे पहले आपको फोन ढूंढ के आपकी गद्दी में धर देंगे। अरे ठीक है ठीक है, आप उसे तुम्हारा बाथरूम यूज कर सकते हो। अंडर अरेस्ट मिस्टर। एक तो उसकी बाइक चोरी हो गई, ऊपर से आपने उसे जेल में डाल दिया है। आप मैं बिल्कुल गलत कर रहे हैं। इसे पकड़िए, लॉकअप में डालिए। ये सब क्या है? यहाँ क्या कर रही है? जो तू कर रहा है। बीड़ी दियो भाई, बड़ी आग लगी है। हमारी शादी नहीं हुई कुनिका, हमने सिर्फ 6 ही फेरे लिए हैं। Hi, I'm here to meet Ira. Ira कहाँ है? कुणाल। Hey, you look stunning. Thank you.